क्योंकि आपके साथ मिलकर सभी हस्तियां होने वाले हैं। बहुत ही सुंदर गायिका रानी राज यहाँ उपस्थित होना चाहूंगा। एक बार प्यार भरी ताली और उससे भी होनी चाहिए। और साथ ही साथ दीक्षित जी, मैं चाहूंगा आप भी आए और इनका स्वागत है के माध्यम से वार्ड सेक्टर 2 की वार्ड पार्षद आदरणीय पूनम देवी जी, उनके घरवालों से कलाकारों का सम्मान हो रहा है। आज महामाई के पावन चरणों में महामाई के ही एक स्वरूप का सम्मान आज एक महामाई का स्वरूप ही कर रहा है, तो इससे ज्यादा पावन और क्या हो सकता है। चनपटिया गाड़ी हट्टा की ये पावन धरती आज इस मंच पे कलाकारों का सम्मान करके बड़ा नहीं हो रही है। मुझे तो ये लग रहा है कि जितनी सच्ची श्रद्धा आप सभी भक्तों के हृदय में मां के लिए है। राजेश कुमार गुप्ता जी, राजेश कुमार गुप्ता जी, उनके कर कमलों से सभी म्यूजिशियंस का सम्मान होने वाला है। आगे जो लोग खड़े हैं वो आगे थोड़ा सा और बढ़ जाए, आगे जगह उपलब्ध है, थोड़ा सा एडजस्ट करके आगे बढ़े। जो पीछे लोग खड़े हैं रोड पे वो भी पंडाल के अंदर आ जाए। आगे जो लोग खड़े हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए। सदस्यों से आग्रह है कि आप लोगों को एडजस्ट कराइए। पूजा कमेटी के सदस्यों से आग्रह है कि वहां पे जो स्वागत, आभार आपका जो आपने महामाई के श्री चरणों में आज महाभंडारे का आयोजन किया है। और मुझे लगता है कि जब आपने महाप्रसाद का आयोजन किया है तो कृपा भी जब मां की आप तक पहुंचेगी तो वो भी महारूप में ही होने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद श्री दुर्गा पूजा समिति के सभी सक्रिय सदस्यों का, जिनके अथक प्रयास ने आज इतने सारे भक्तों को एक ही समय में एक ही जगह पे ला खड़ा किया है। और आज जय भवानी देवी जागरण ग्रुप आप सभी को आनंदित और हर्षित करने वाला है। आज जिस महामाई के चरणों में हम सभी उपस्थित हैं, देवेंद्र भैया, कार्यक्रम को शुरू किया जाए। बहुत लोग सुनने के लिए प्रतीक्षा में खड़े हैं, आप थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। चलिए आप सभी तैयार हैं? हम सभी तो तैयार हो गए, आप लोग देख भी रहे हैं। तैयार हैं आप सभी? तो ये तैयारी में एक बार देखना चाहता हूँ, जितने सनातनी भाई हमारे यहाँ, जितनी माताएं बहनें उपस्थित हैं, एक बार अपने दोनों हाथों को सीधा महारानी के श्री चरणों को छूने की कोशिश करेंगे। अगर मन में ये भाव आ रहा हो कि मैं क्यों हाथ उठाऊं, मैं तो समिति वाला हूं, या फिर मैं तो चलो कोई नहीं देखने आया हूं, तो ये सोच लीजिए कि मेरे हाथ जहां तक ऊपर उठ रहे हैं ठीक उसी के ऊपर मेरी महामाई के चरण है। अगर ये भाव मन में आ गया तो आपके हाथ हवा में ऊपर महारानी के श्री चरणों की तरफ होंगे। प्रेम से बोलिए शेरों वाली मैया की, भवानी मैया की, चनपटिया वाली माई की जय हो। और जिस जगह पे माता की ऐसे भक्त हो, उस जगह पे तो मैं समझता हूँ कमाल ही होने वाला है। और आज उसी कमाल का एक छोटा सा क्षण हम सभी जीने वाले हैं। वैसे आज इनके श्री चरणों में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। इनके गुण का, इनके नाम का बखान हम इंसानों के बस की बात नहीं, लेकिन इंसान हमें कोशिशें जारी रहती हैं। और ये मां शब्द क्योंकि विधाता ने जब इस सृष्टि को रचा तब उनके मन में एक ख्याल आया कि एक अकेला मैं, भाई संघ वाले हेलो,
नहीं तो लेवल नहीं उठाएगा तो छेड़ो ना तुम। आज ये पावन दरबार सजा है और विधाता ने जब इस सृष्टि को रचा तब उनके मन में एक ख्याल आया कि एक अकेला मैं इतने सारे घरों में विद्यमान कैसे रह सकता हूं। तब उन्होंने अपने मन में एक शाब्दिक विचार उत्पन्न किया। वो शब्द इस धरती पर जितने भी जीवित जीव जंतु हैं उन सभी के लिए वरदान स्वरूप प्रभु ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में इस धरती पर भेजा। इस धरती के लिए सोचा वो शब्द, शाब्दिक विचार, वो शब्द मां, यानी दुनिया का सबसे छोटा प्रतीत होने वाला ये शब्द, जो दिखने में भी सबसे छोटा प्रतीत होता है, बोलने में भी मां तुरंत बोल लेते हैं, लिखने में भी, सुनने में भी बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन दुनिया की समस्त शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर लेने की क्षमता रखने वाला ये शब्द मां हम इंसानों के लिए इस धरती पर वरदान है और प्रभु के उत्तराधिकारी के रूप में है। मैं उस मां के श्री चरणों में चंद पंक्तियां अर्पित करता हूं और यहीं से आज की इस जगराते की शुरुआत चाहता हूं। आप सभी का आशीर्वाद मिले और आप सभी का प्यार मिले। शब्द पर गौर कीजिएगा। मैं चंद पंक्तियां छोड़ के जा रहा हूं, इन पंक्तियों को अपने दिलों में बसाइएगा, सोचिएगा इनमें कितनी सच्चाई है। किसी कवि ने लिखा, मां की ममता और पिता की क्षमता ऐसी होती है कि किसी भी कवि या लेखक के कलम में इतनी ताकत नहीं कि मां की ममता का बखान लिख दे या फिर पिता की क्षमता का बखान लिख दे। क्योंकि पिता वो होता है जो भले ही अपने पांव में टूटी हुई चप्पल पहनना पसंद करता है, लेकिन अपने बेटे के पांव में चमकता हुआ जूता देखना पसंद करता है। और मां के नाम का गुणगान करना संभव ही नहीं, क्योंकि ये अपने एक फटे आंचल में ऐसी सुखदाई दुनिया छिपा के रखती है कि सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा अगर प्यार आपको कभी अनुभव, कभी महसूस आपने किया तो वो मां का बोध होगा, मां की आंचल की छाव होगी। तो मां के श्री चरणों में मैं चंद पंक्तियां रखता हूं, गौर कीजिएगा कि न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, न जाने कैसे कैसे ख्यालों में खो जाते थे हम, कोई डांट भी देता था तो रो जाते थे हम। अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती साहब, अब तो नींद की गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती साहब। पहले तो सिर्फ मां की लोरियों से सो जाते थे हम, पहले तो सिर्फ मां की लोरियों से सो जाते थे हम। अगर मां न होती तो वफा कौन करता, ये ममता का हक अदा कौन करता। ऐ ऊपर वाले सबकी मां को सलामत रखना, वरना हम इंसानों की सलामती की दुआ कौन करता। और आखिरी चार पंक्तियां सुन लीजिएगा, दिमाग में और दिल में जगह देने के लिए ये चार पंक्तियां आपको समर्पित करता हूं इस मंच से। उसके बाद आप सभी के चहेते सुपरस्टार रतन दुबे जी यहां उपस्थित हैं, आप सबों के समक्ष भजनों की प्रस्तुति लेकर उपस्थित होंगे। सुनिएगा ये चार पंक्तियां कि ये बात तो भगवान से भी टाली नहीं जाती, ये सच्चाई तो भगवान से भी टाली नहीं जाती कि मां की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ कर भी चार बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी मां, बर्तन मांझ कर भी चार बेटों को पाल लेती है एक बूढ़ी मां, पर घर में बहू आने पर बूढ़ी चार बेटों से एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। इसलिए मैं चाहूंगा, हम इंसानों के जीवन में बहुत कम ऐसा अवसर आता है जब अपने ही जीवा से अपने जनक और जननी के नाम का जय घोष करें। आज वो पावन मौका हम सभी के पास है। अपने एक बार दोनों हाथों को सीधा ऊपर करते हुए जय घोष करें, प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की। और आइए ये मंच सफल करता हूं आज के महामाई के चरणों में इस दरबार में अपनी पहली प्रस्तुति आप सभी तक निवेदित करने मंच पे उपस्थित हो रहे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार रतन दुबे जी। एक बार जोरदार तालियों का अभिनंदन देते हुए आज के इस भक्तिमय कार्यक्रम में हम सभी शामिल करें रतन दुबे जी। स्वागत। हेलो, सादा नहीं बोले भैया, रीले का बोले। हेलो हेलो, नसीब से नहीं, रीले को नहीं, रीले।
उठाइए, बोतल को उठाइए। हेलो हेलो हेलो, इको खोलिए, इको। हेलो 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 हेलो, सादा बोला था भैया, सादा नहीं कहा, इको कहा था, इको। हेलो हेलो हेलो, सादा बोला था भैया, सादा बंद करो ना भैया। हेलो हेलो हेलो, कौन सा है? हेलो 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 रतन जी, हेलो हेलो रतन जी, रतन जी, हेलो रतन जी, मॉनिटर पे ढोलक का टोन या बेस कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, इसका हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो